अमल तुम इख्तियार करो, तुम्हारी सोच जहां नहीं पहुंचती होगी ना, वहां से मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा और बेहिसाब अता करूंगा। यह भी नहीं कि लिमिटेड, अनलिमिटेड अता करूंगा। अब वो नुस्खा कौन सा है? तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जाहिर में भी अल्लाह से डरे, बातिन में भी अल्लाह से डरे, अंधेरे में भी अल्लाह से डरे और उजाले में भी अल्लाह से डरे, अल्लाह का डर उसके वजूद पर तारी हो जाए और वो तकवा इख्तियार कर ले, तो मौला फरमाता है ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता होगा, बेहिसाब रोजी अता करूंगा। और आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें तो आज मुआशरे की सिचुएशन ये है कि आदमी सबसे डरता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का डर उसके दिल से ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया कि उसको ये ख्याल ही नहीं कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है या मेरा मौला मुझे देख रहा है, कुछ भी नहीं। और जब ये अल्लाह का डर निकल गया तो रोजी तंग हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया इंसान तंगदस्ती का शिकार हो गया। जब अल्लाह का डर निकल गया उसके माल से बरकत खत्म हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया कारोबार मंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा उतनी परेशानी का शिकार होगा, और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिस्क ही नहीं दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब अल्लाह का डर कहते किसे हैं, अल्लाह का खौफ कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तफसील से मैं इस पर गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको समझा दूं, ताकि एक बात भी अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो ये बात आपके लिए काफी मुफीद होगी। अल्लाह का डर किस एतबार से, इसको पहले समझो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। डरो कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, कहीं वो पकड़ लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। दूसरी चीज, ये तसव्वुर दिल में रखो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह बाखबर है, सब जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से छुपी हुई हो। पुलिस देख रही हो तो जुर्म नहीं करते, और खुदा देख रहा है और बेधड़क गुनाह। वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे मुआशरे के नौजवान नहीं कर रहे? गंदी पिक्चरों से लेकर, गंदे कामों से लेकर, हराम कारोबार से लेकर, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अल्लाह को मानने वाला बंदा इल्ला माशाअल्लाह मुलव्विस नजर ना आता हो? डरो अल्लाह से, तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा लो।
कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। ये डर अगर दिल में पैदा हो गया और आदमी अपने वजूद को गुनाहों से रोका, अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है बेहिसाब रोजी अता करूंगा, जहां गुमान नहीं पहुंचेगा वहां से मैं तुझे अता करूंगा। तो ये पहला नुस्खा है अल्लाह से डर का। आप चाहते हैं तंगी दूर हो जाए, मंदी दूर हो जाए, तो लोगों का पैसा खा करके तंगी दूर नहीं होगी, हराम कारोबार से तंगी दूर नहीं होगी, नाजायज कारोबार करने से पैसा नहीं आएगा। अल्लाह से डरोगे और डर कर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल तलाश करते हुए मार्केट में जाओगे, तो मेरा करीम तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। पहला नुस्खा ये हुआ। अब आइए दूसरा नुस्खा अर्ज करूं। वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। और फिर अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करता हूं। तो नमाज सिर्फ आपको अदा नहीं करनी, बल्कि नमाज खुद को भी पढ़नी है और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देना है। और जब कोई खुद नमाज पढ़ता है और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देता है, उस पर उससे जो तकलीफ होती है उस पर वो सब्र करता है, तो मेरा मौला फरमाते नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। मुझे एक हदीस याद आ रही है, शादीशुदा लोग इसको जहन के अंदर महफूज रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। कौन दुआ कर रहा है? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आलिम जो इल्म पर अमल करे और लोगों को इल्म और अमल की दावत दे, ए अल्लाह तू उसके घर को हरा भरा रखना। दूसरी दुआ, मेरे 2 उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए और जो दोनों के दरमियान सुलह करा दे, मौला उस सुलह कराने वाले के घर को हरा भरा रखना। और तीसरी दुआ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, ए अल्लाह, जो औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए और जो शौहर अपनी औरत को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा। तो अगर कोई बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है या कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, अरे सारी दुनिया एक तरफ और मदीने के ताजदार की दुआ एक तरफ, अल्लाह उसके घर को यकीनन हरा भरा रखे। लेकिन यहां बीवी शौहर से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, शौहर बीवी से डर रहा है। कहीं उठाऊंगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, भड़क जाएगी, जलाल में आ जाएगी। बीवी सोचती है शौहर को उठाऊंगी तो कहीं गुस्से में कुछ बोल न दे। ये हाल हो चुका है। अगर चाहते हो कि अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमाए, तो नमाज खुद भी पढ़ो, अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। तो 2 नुस्खे हो गए। पहला नुस्खा, अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो अल्लाह देख रहा है।
अल्लाह से छुप नहीं सकते, हर गुनाह से बचो। दूसरा नुस्खा, खुद भी नमाज पढ़ो, अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म। तीसरा नुस्खा कुरान ने इस्तिगफार का बताया। अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल से इस्तिगफार करो। जो गुनाह तुम्हारे हो चुके हैं ना, दिल से इस्तिगफार करो, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ फरमा। माफी मांगते रहो अल्लाह से। तो क्या होगा? कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस्तिगफार की वजह से खूब रोजी देने का वादा फरमाया। और यह नहीं फरमाया कि टेम्पररी रोजी मिलेगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नहीं। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। मौत तक अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी मता अता फरमाएगा। कब? जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते रहोगे, मगफिरत मांगते रहोगे। इस्तिगफार ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे और दिल से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके बदन में कुव्वत भी अता फरमाता है और आसमान से बारिशें भी नाज़िल फरमाता है। तो अब यह हदीस ध्यान में रखो। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल में और अपनी उम्र में, अपनी रोजी में और अपनी उम्र में बरकत चाहता हो। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, पूरी हदीस बाद में सुनाऊंगा। कौन जल्दी मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। आदमी जिंदगी को पसंद करता है, लंबी उम्र को पसंद करता है और ज्यादा जीना चाहता है। वो चाहता है अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए। और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाए? हर कोई माल में बरकत भी चाहता है और उम्र में भी बरकत चाहता है। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा अता फरमाते हैं। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र के अंदर और उसकी रोजी के अंदर बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो सिले रहमी करे। अल्लाह उसके माल में भी बरकत अता फरमाएगा और उसकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा। सिले रहमी किसको कहते हैं? रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना। खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना, रिश्तेदारों। और मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शख्स भी भाई बहन बीवी बच्चे चचा फूफी खाला मामू ये रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से पेश आता होगा, उनका ख्याल रखता होगा, उनके साथ अच्छा सुलूक करता होगा, उसके घर में कभी तंगी आप देख ही नहीं सकते। इसलिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो हक है। सिले रहमी करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग रिश्ता तोड़ने पर जुटे हुए हैं। आज देखें तो भाई बहन का रिश्ता खत्म है, भाई बहन से, और कुछ जालिम ऐसे भी भाई हैं जो बहनों का हक खा जाते हैं। ऐसे भी जालिम, भाई भाई में बातचीत नहीं, भाई बहन में बातचीत नहीं, एक दूसरे के
खून के प्यासे बने हुए बैठे हैं। मुझे यहां एक बात याद आ रही है, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, सुनेंगे तो उनको भी हैरत होगी। एक साहब एक फैक्ट्री जो है उसका इफ्तिताह कराना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिले रहमी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई बहन और इसी तरीके से खाला और मामू और उन सब को बुलाया अपने यहां और बुलाकर उन सब से कहा, तुम सब दुआ करो, तुम सब दुआ करो, इसलिए कि सिले रहमी के एवज के अंदर अल्लाह ताला जो है वो रोजी में बरकत अता फरमाता है, उम्र में बरकत। सब ने मिलकर दुआ की, रोजी में बरकत हुई। तो उस खुदा के बंदे ने क्या किया मालूम है आपको? उस खुदा के बंदे ने इतनी बरकत अल्लाह ने उसे दी, इतनी बरकत दी, उसने कहा भाई आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, सबके बच्चे हम सब मिल करके अब मदीने का सफर करेंगे। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। यहां तो शादी घर के अंदर हो तो इतना टेंशन होता है, बहन मुंह अलग लटका के बैठी है, सास अलग लटका के बैठी है, खाला अलग, मामू अलग, मनाते 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 वो शादी गम में तब्दील हो जाती है कि ये क्या है। ये हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है। कहां से बरकत आएगी? और बहुत सारे जालिम ऐसे भी होते हैं कि लोग जाकर के माफी मांगेंगे, चलो माफ कर दो हमसे जो नहीं, जरूरत पड़ी ना हमारी, आए ना हमारे पास, नहीं माफ करेंगे। सुन ले वो लोग जिनसे कोई माफी मांगने के आए, माफी मांगने के लिए आए और उसके बाद भी जो माफ नहीं करते, वो सुन लें, कान खोल करके सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी से माफी मांगता है और माफ उससे नहीं किया जाता, यानी सामने वाला जिससे माफी मांगा है वो शख्स उसे माफ नहीं करता, तो माफ न करने वाला कयामत के दिन मेरे हौजे कौसर पर ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को